नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जो न केवल एडवोकेट्स के लिए उपयोगी है परंतु लिटिगेंट्स के लिए भी उतना ही उपयोगी है। इस एप्लीकेशन का नाम है ई कोर्ट्स सर्विसेज ऐप। आप ये जो ऐप है किसी भी ब्राउज़र में जाके जब आप टाइप करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र में ई कोर्ट्स ऐप टाइप किया है और अब ये रिज़ल्ट जो दिखाई दे रहे हैं उसमें सबसे ऊपर ये ई कोर्ट्स सर्विसेज ऐप दिखाई दे रहा है। मैंने ये ऐप ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए जो इसमें ऐप इंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है, परंतु जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये ऐप इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इस तरह से नज़र आएगा। इसमें हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जो केसों से जो जुड़ी जानकारी हैं वो आप आसानी से इससे हासिल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जुड़े हुए केसेस हैं उनसे संबंधित जानकारी हम कैसे हासिल करें। सबसे पहले ये CNR लिखा हुआ है। CNR हर केस का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये 16 डिजिट का होता है और वो जो पहले 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट को इंडिकेट करते हैं। जैसे हरियाणा है तो HR लिखा होगा, इसी तरह जैसे अगर पंजाब है तो PV लिखा होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट हैं अल्फा जो बेट्स हैं वो उस डिस्ट्रिक्ट को इंडिकेट करते हैं और इस तरह से आगे केस नंबर, ईयर, वो सब 16 डिजिट में समाया होता है। अगर आपको अपने केस का CNR नंबर पता है तो आप यहाँ पे सर्च बाय CNR लिखा हुआ है, यहाँ पे जो अपना केस नंबर है वो टाइप कर दीजिए और उसके बाद में आप इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके जो केस हैं उसकी डिटेल देगा। इसके अलावा नीचे एक और लिखा हुआ है स्कैन QR कोड। हर ऑर्डर के ऊपर एक QR कोडिंग होती है। अगर आप जजमेंट या ऑर्डर जो भी हैं कोर्ट्स के, अगर आप उसको यहाँ पे स्कैन QR कोड से, आपके पास में जो QR कोड स्कैनर का एप्लीकेशन भी है, तो अगर आप उससे स्कैन करेंगे तो भी आप वो जजमेंट या ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है केस स्टेटस का। ये जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा है हरियाणा, आप चेंज कर सकते हैं इसको स्टेट्स को। जैसे ये स्टेट्स की लिस्ट है, यहाँ से सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार, फिर आंध्र प्रदेश, आसाम, इसी तरह से जो सारे स्टेट्स हैं उनका नाम इसमें है। और जैसे आपने जो सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे हरियाणा सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद में ये आपको पूछेगा डिस्ट्रिक्ट। अब डिस्ट्रिक्ट में जो आपको सिलेक्ट करना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे अम्बाला सेलेक्ट कर लिया है, तो अब ये अम्बाला से जुड़ा हुआ यानी अम्बाला की अदालत में जो केस डिस्पोज्ड ऑफ है या पेंडिंग है उसका स्टेटस आप जान सकते हैं। पहला है, फिर इसमें भी आगे फर्दर कई ऑप्शन है, जैसे केस नंबर से, पार्टी नेम से, फाइलिंग नंबर से, FIR नंबर से, एडवोकेट के नाम से, एक्ट कौन से एक्ट के तहत केस किया गया है, केस का टाइप कैसा है, कैविएट है या प्री ट्रायल एप्लीकेशन है। प्री ट्रायल एप्लीकेशन जैसे रिमांड एप्लीकेशन है, बेल एप्लीकेशन है, जो ट्रायल होने से पहले कोर्ट में लगाई जाती हैं। तो ये जो एक नया फीचर आया है प्री ट्रायल एप्लीकेशन का इस ऐप में, जब इन शुरुआत में जब लॉन्च किया गया था तब ये फीचर नहीं था। अब इसके बाद में काज लिस्ट है। काज लिस्ट जो है, आप जैसे ये अभी हम देख रहे हैं कि अम्बाला हमने सेलेक्ट किया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे अम्बाला में कौन कौन सी कोर्ट है। जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारायणगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स अम्बाला है, रेलवे कोर्ट अम्बाला है और फैमिली कोर्ट कॉम्प्लेक्स नारायणगढ़ है। अब आप जो भी इसमें सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद में
ये आपको उस कोर्ट का नाम दिखाएगा कि उस कोर्ट में कौन कौन से जुडिशियल ऑफिसर हैं। जैसे यहाँ पे सबसे ऊपर में डिस्ट्रिक्ट जज दिखाएगा, उनका नाम। उसके बाद में जो उनसे सीनियरिटी में जो नीचे हैं उसी हिसाब से ये लिस्ट आपको ऐसे नज़र आएगी। अब आपको जिस भी कोर्ट का, जैसे यहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का केस जो काज लिस्ट है वो डाउनलोड करनी है, तो वो आपको सिविल और क्रिमिनल यानी दो तरह की काज लिस्ट है, सिविल केसों की काज लिस्ट और क्रिमिनल केसों की काज लिस्ट। यहाँ पे कोई कंबाइंड काज लिस्ट का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए आपको सिविल और क्रिमिनल केसेस की काज लिस्ट डाउनलोड करनी है। आज जैसे 10 मई है, हमने क्लिक किया सिविल काज लिस्ट पे, यहाँ पे सब ब्लैंक आ रहा है क्योंकि कोई काज लिस्ट नहीं दिखा रहा। क्यों? फिर देखिए एक क्रिमिनल काज लिस्ट है, यहाँ पे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि आज संडे है, कोर्ट की छुट्टी है, इसलिए ऐसा आ रहा है। हम इसको डेट को चेंज करके देखते हैं कि फ्राइडे की काज लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ये केसों की लिस्ट आ गई। इसी तरह जब हम क्रिमिनल काज लिस्ट को क्लिक करेंगे तो वो वहाँ पे क्रिमिनल केसों की काज लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ पे काज लिस्ट में आप देखेंगे कि केस की स्टेज क्या है, अपीयरेंस की स्टेज पे है या जैसे आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे हैं, ये कौन से केस हैं, और वो उस पर्टिकुलर कोर्ट की जो काज लिस्ट है वो आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। आपको कोर्ट की जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पे जाके काज लिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप जाने से पहले ही, यानी ये शाम के टाइम पे अपडेट हो जाती है, तो आपको शाम को 7-8 बजे के आसपास आप चेक कर सकते हैं, और या सुबह सुबह पे आप चेक कर सकते हैं। कोर्ट से जाने से पहले आप अपने केसों को मैनेज करने में आपको बड़ी सहायता देता है। फिर जैसे ये केस सपोज कीजिए कि ये आपका है, तो आप इसको जैसे ही ऐड केस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा केस एडिट सक्सेसफुली। अब ये आपके केस की लिस्ट में ऐड हो गया है। अब जो भी केसेस आप ऐड करेंगे, चाहे आप एडवोकेट हैं चाहे लिटिगेंट हैं, जैसे आपने माई केस को क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इसमें कौन से केसेस डिस्पोज्ड हैं, कौन से अनडेटेड केसेस हैं। इस तरह से उन केसों की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अब इन केसों को यहाँ पे जो माई केसेस दिखाई दे रहे हैं, आपको किसी पार्टिकुलर केस को सर्च करना है तो आप यहाँ पे डालिए, या आप इसको क्लिक करके यहाँ पे जो भी है उसमें आप लिस्ट में आप देख सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन है, डेट का ऑप्शन भी है। इसमें आप जैसे ही जो भी डेट क्लिक करेंगे, जैसे हमने ये क्लिक किया और तो ये कह रहा है नो केसेस लिस्टेड। इसी तरह क्योंकि आज छुट्टी का दिन है तो आप इस जो काज लिस्ट और केस का स्टेटस है, केस को सेव करना है, वो सभी आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि ये जो ऐप है एक बहुत ही शानदार ऐप है। नेशनल इंफॉर्मेटिक सर्विस जो भारत की एक सरकारी संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग के अंडर में, उसके द्वारा ये जो के एप्लीकेशन बनाया गया है। और इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स दोनों कोर्ट्स के केसेस की जो डिटेल आप देख सकते हैं, केसों को सेव कर सकते हैं। और इस तरह से आप अपने जो केसेस हैं उसको आप इस ऐप के माध्यम से इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब आपको ज़रूरत हो, आपको एक फिजिकल डायरी मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। आप एक बार कुछ समय इसको यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है। आपको चाहे जो ऑर्डर डाउनलोड करने हो, जजमेंट डाउनलोड करने हो, आपको केस का स्टेटस देखना हो, केस की स्टेज क्या है, इस तरह की जो सभी जानकारी हैं उनके बारे में आप आसानी से पता कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप लिटिगेंट हैं, आपके कोई भी केस कोर्ट में चल रहे हैं, तो आप अपने केस की डिटेल यहाँ पे भर के
चाहे केस स्टेटस में जाके या CNR नंबर डाल के या पार्टी नेम डाल के FIR नंबर डाल के आप इस केस को ऐड कर सकते हैं। और जब भी इसकी नेक्स्ट डेट क्या है, केस की स्टेज क्या है, केस में जो ऑर्डर आया है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस ऐप का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप चाहे एडवोकेट हैं या आप लिटिगेंट हैं, ये दोनों ही तरह के लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। आज हमने जाना कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जो केस है का स्टेटस है, काज लिस्ट है, आपके केसेस जो आपने ऐड किए हैं माई केसेस में, उसके बारे में जाना। हम अगले वीडियो में हाई कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग हैं, जो डिस्पोज्ड ऑफ हैं, आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको ये जो एप्लीकेशन है इसकी यूटिलिटी पसंद आई होगी, और अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि ये कितना उपयोगी ऐप है। आप इस ऐप की उपयोगिता के बारे में कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।